अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ऊपर आपने बहुत सारी पहली वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद इससे पहले आपने बहुत कम सुनी हो। आजकल के जो हमारा दौर है उसमें चाहते या ना चाहते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमें अक्सर करना ही पड़ता है। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अक्सर महफिल में बैठे हुए भी आपने नोट किया होगा कि हमारा जो पास बैठा शख्स है उसकी तरफ ध्यान कम होता है और मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। और एक जो अक्सर जो मॉडर्न जो माएँ हैं उनमें आपने ये चीज़ सामने देखी होगी कि बच्चा जो है वो पीछे मेड को उठाया होगा, उसको उठाते शर्म महसूस करेंगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो हाथ में लाजमी पकड़ा होगा। और मर्द हजरात हमारे, उनमें जो एक कॉमन चीज़ आजकल मैंने खुद नोट की है या ऑब्जर्व की है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने जेब की सामने वाली पॉकेट में रखना है, और अगर ख़ास तौर पे आईफोन है वो तो लाजमी रखना है। और ये वो सारी सोशल हैबिट्स जो हमारे अंदर ये डेवलप हो रही हैं, और बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि अच्छी आदतें नहीं हैं। इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन का हमारी जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और एक रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 250 से 300 मरतबा हम दिन में मोबाइल फ़ोन को बिला ज़रूरत जो है, उनमें से कोई 8-10 दफ़ा तो चलें ज़रूरत होगी, लेकिन बिला ज़रूरत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। और दिन में तकरीबन 3.5 घंटे जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर गुजरते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जब इतना टाइम हम मोबाइल फ़ोन के अंदर रेडियो वेव जो हैं, जो शुआएँ निकलती हैं, वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, असर डालती हैं, तो हमारी सेहत के लिए वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अभी मैं कुछ आपके साथ जो है इफ़ेक्ट इसके डिस्कस करूँगा, जिनमें सबसे पहला मसला है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। यानी कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, टाइपिंग करने से, जब हम बैठ कर उसके ऊपर टाइपिंग कर रहे होते हैं या चैट कर रहे होते हैं तो हमारी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट रहती है, आगे की तरफ बेंड रहती है। वो बेंड रहने की वजह से जो हमारी गर्दन के जो मोरे हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इनके जो मोरे हैं इनके ऊपर इतना दबाव पड़ रहा है कि अक्सर लोगों में आजकल ये शोल्डर पेन या पट्टों का खिंचाव, और अल्टीमेटली जो मोरे बाजों को सप्लाई करते हैं तो हाथों का सुन्न होना, बाजों में दर्द रहना, और ये सारी वजह जो है अभी आजकल मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो कि आजकल ज़्यादा देखने में सामने आई है वो ये है कि बहुत सारी रिसर्च जो कि चूहों के ऊपर की गई है और ह्यूमंस के ऊपर भी इसको स्टडी किया गया है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल जब हम कान के पास लगा के ज़्यादा देर सुनते हैं तो हमारे जो दिमाग के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन है उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन बहुत गहरा असर डालता है। और कुछ स्टडी जो कि चूहों के ऊपर की गई उनमें ये चीज़ सामने आई है कि जब उनको मोबाइल के अंदर से निकलने वाली जो शुआएँ हैं उनके अंदर रखा गया है तो उनके अंदर दिमाग में मुख्तलिफ किस्म की जो ट्यूमर या रसोलियाँ हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। तीसरा इसका एक बहुत मेजर इफेक्ट जो हमारे ऊपर आया है वो ये है कि जब मोबाइल फ़ोन हम रात को अक्सर अंधेरे कमरे में लेट के देखते हैं तो उसके अंदर से जो शुआएँ निकल होती हैं जिनको ब्लू लाइट इफेक्ट बोलते हैं, हमारे वो जब आंखों में पड़ती हैं तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि अभी जो है वो दिन का वक़्त है या सुबह का वक़्त है। अल्लाह का एक निज़ाम है कि हमारे अंदर दिन के अंदर जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो हमें उठाते हैं या दिन में एक्टिव करते हैं, जिनमें कोर्टिसोल है, थायराइड हार्मोन है, ये सारा दिन हमारी वर्किंग कराते हैं, दिन में हमें फ्रेश रखते हैं। जैसे ही रात पड़ती है तो इनकी मिकदार कम होती है और एक हार्मोन जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो कि हमें सुलाने का काम करता है, उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन होता ये कि जब हम रात को अंधेरे कमरे में मोबाइल सामने नीली लाइट लगा के या मोबाइल की रोशनी में मोबाइल चला रहे होते हैं, उसमें हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि जैसे अभी दिन का टाइम है, और हमारा दिमाग जो है वो मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है। उसका नुकसान ये होता है कि अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अभी हमें जो है वो रात सही नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती या थकावट जो है ना वो दूर नहीं होती। उसकी वजह यही है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है मेलाटोनिन को, हार्मोन को कम कर देता है, तो हम जो अक्सर डीप स्लीप है उसमें नहीं जा पाते या गहरी नींद में नहीं जा पाते। तो जो कच्ची पक्की नींद जिसको बोलते हैं, जिसे डॉक्टरी जो जुबान उसमें कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसके अंदर ही रहते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि हमें थकावट रहती है, नींद पूरी नहीं होती, और पट्टों का खिंचाव, असाबी तनाव वगैरह ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। और मोबाइल फ़ोन इसकी सबसे बड़ी वजह है। चौथी चीज़ जो कि रिसर्च में सामने आई है वो है कि वो लोग जिनको एयर पीस लगे हैं, यानी कि उनको सुनाई नहीं देता और कानों में जो उनको सुनने वाले आलात लगे हैं, या वो लोग जिनको दिल की बैटरी या पेस मेकर लगा हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन जब आप जेब में रखते हैं या ज़्यादा देर अपने पास रखते हैं तो कुछ स्टडीज बताती हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो रेडियो वेव्स हैं
वो इन पेस मेकर के ऊपर और जो कान में हमारे एयर पीस लगे हैं, यानी कि ये वाले जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं, इनके ऊपर भी अपना इफेक्ट डालते हैं। तो हो सकता है ये हमारे दिल की धड़कन बेतरतीबी करने में या कानों में जो हमारे जो सुनाई देने में जो आलात लगे हैं उनमें प्रॉब्लम काज कर सके। ये तो 4 वो मैंने मेजर इश्यूज आपको बताया। अब ये कि इनसे बचना हमने कैसे है। बचने का सबसे बेहतरीन हल है कि सबसे पहली चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि सुने कम से कम। अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ती है तो जो ज़रूरी टेक्स्ट है वो हम करें, मैसेज कर लें, कान के पास उसको ना लेके जाएं। दूसरी अहम चीज़ कि अगर सुनना भी पड़ता है मोबाइल फ़ोन को तो डायरेक्टली बजाय कान के पास लगाने के उसके साथ हैंड फ्री जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन हमारी बॉडी से दूर रहेगा और जो रेडियो वेव्स है उसका हमारे जो जिस्म है, हमारा दिमाग है, उसके ऊपर कम से कम असर होगा। उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ नया आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में या जो नीचे स्क्रीन पे नंबर मैंने शेयर किया है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।